बच्चों जेईई मेन और एडवांस दोनों ही एग्जाम के लिए फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और साथ में इस चैप्टर का हम और चैप्टर्स के क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं काफी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन चैप्टर। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, जेईई मेन की 18 जुलाई से स्टार्ट होंगे। आपके पास बहुत अच्छा समय है रिवीजन करने का, रिवीजन करिए। आइए हम लोग इसमें एक क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। जेईई मेन में जो पिछले साल से स्ट्रक्चर चेंज हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, उसमें एक इंटीजर वैल्यू का भी क्वेश्चन आने लगा है और ये जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। तो आइए इंटीजर वैल्यू पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है लेट f 0 to 4 pi to 0 to pi मीन आपको मालूम है ये डोमेन होता है, ये आपका डोमेन है और 0 to pi ये कोडोमेन दिया हुआ है, ये कोडोमेन है। We defined by fx equals to cos inverse cos x. The number of points x belongs to 0 to 4 pi satisfying the function fx equals to 10 minus x by 10. अब आप समझिए इस बात को कि अगर इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन से सॉल्व करते, बाय कैलकुलेशन अगर करते तो ये काफी लेंदी होने वाला है। तो इसको छोटे तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करते हैं। तो ग्राफ से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ग्राफ में क्या है देखिए, हम आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले समझा रहे हैं। अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी एक इक्वेशन की फाइंड करनी है, लेट कर लेते हैं fx इक्वल्स टू gx दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ। तो यहां पे हम लोग y इक्वल्स टू fx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू gx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये दोनों ग्राफ, ये मान लेते हैं ये आपका y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है और ये है आपका y इक्वल्स टू gx का ग्राफ है। और ये ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, देखिए यहां पर 3 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये आपका हो जाएगा 3। तो इसी ग्राफ के हेल्प से ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पर आते और इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन में यहां पर देखिए दिया हुआ है कि fx इक्वल्स टू cos इनवर्स cos x और यहां पर देखिए fx की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस x अपॉन 10 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x। अब आप देखेंगे कि ये हमारी एक इक्वेशन मिल रही है, इसी का हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू 10 माइनस x अपॉन 10 का। तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, देखिए 10 इधर जाएगा, 10y, x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल टू 10 और ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को, ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को।
और ये राइट हैंड साइड का देखिए जो ग्राफ है, राइट हैंड साइड का अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ फंक्शन यहां पर बन रहा है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका भी ग्राफ मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। तो लाइन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को 0 लेते हैं, x 0 लेते ही y देखिए 1 मिलेगा, और अगर हम लोग y 0 ले लें तो x की वैल्यू हमें यहां पर 10 मिल रही है। अब आइए हम लोग दोनों ही इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन, दो इक्वेशन बन चुकी है, इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे cos इनवर्स cos x का ग्राफ इस तरह से बनता है, ये पीरियोडिक होता है। ये प्रीवियस क्लास में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। इसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई, ये 4 पाई। इसके भी आगे ग्राफ होगा लेकिन उसे हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग केवल 0 से 4 पाई के बीच में लेंगे, क्योंकि f हमें दिया हुआ है 0 to 4 पाई टू 0 to पाई, 0 to पाई, और ये y की वैल्यू मैक्सिमम ये पाई तक जाती है। पाई की वैल्यू लगभग हो गई 3.14 समथिंग, आपको मालूम ही है। अब आइए देखिए ये लाइन के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 0,1, 0 यहां पर है, 0,1 यहां कहीं आएगा, ये 0,1 हो गया। और देखेंगे 10,0, तो आपको मालूम है ये वैल्यू पाई की 3.14, तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू अगर आप देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 10 जो होगा वो यहां कहीं होगा 10। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए ये लाइन हमने खींच लिया। अब आपको दिख रहा है ये दोनों ही कर्व एक दूसरे को 3 पॉइंट्स पर देखिए कट कर रहे हैं, 1, 2 and 3। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, आंसर, वो हो जाएगा 3। और इंटीजर टाइप में आपको केवल आंसर लिखना होता है और इस आंसर को आप लिख देंगे। तो फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों देखो आप ग्राफ की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस पे जरूर रिवाइज करें ताकि आप 18 जुलाई से होने वाले जेईई मेन के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। थैंक यू।